हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को 9th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर 2 पदार्थ का वर्गीकरण बता रहा था, जिसमें कि हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए थे। आज हम लोग मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग अलग किया जा सकता है उसके कुछ प्रकार समझेंगे, जो कैसे यानी कि किस प्रकार से कैसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं उसके टाइप को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन या जो भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी पार्ट्स देख लिए होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों कहा जाता है साइंस जो होता है वो क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो जब तक आप एक लय में या प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट नहीं देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। तो जाइए, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्ले लिस्ट का सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, पार्ट 4 तक का देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये पार्ट देखते हैं तो हम आशा है हमें जो आप लोग को 100% समझ में आएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोग ये पार्ट केवल और केवल देखेंगे तो शायद आप लोग को नहीं भी समझ में आए। तो इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों पहले सारे पार्ट्स को देखें, उसके बाद इसको देखते हैं तो 100% समझ में आएगा। चलिए, मैं फिर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना, जैसे कि कोई मिश्रण होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं, आप लोग शरबत तो सुने ही होंगे मेरे प्यारे बच्चों। शरबत में जिसमें कि हम लोग एक पानी लेते हैं और दूसरी तरफ क्या लेते हैं तो नमक या तो चीनी ले सकते हैं। तो जब इसका हम लोग मिश्रण करते हैं तो इसको हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं दोनों को, अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग मैंने आपको बताया था जो मिश्रण को तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं और तत्व यौगिक को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे इसको अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चावल में कंकर है तो उसको कैसे अलग करेंगे। मान लीजिए बहुत सारे हो सकते हैं कंडीशन, जैसे कि अब मान लीजिए गंधक में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको कैसे अलग करेंगे। तो सारे को अलग करने का विभिन्न विभिन्न तरीके होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं जो एक ही तरीके से हम लोग सारे को अलग कर सकते, नहीं। चलिए हम जानते हैं बारीकी से सारे तरीकों को। सबसे पहले हम समझेंगे हाथ से चुनकर, यानी कि हाथ से चुनकर मेरे प्यारे बच्चों हम किसी को भी कैसे अलग कर सकते हैं, यानी किसी भी पदार्थ में से अलग मिश्रण को कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, जो मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों को हाथ से चुनकर या किसी चिमटे की सहायता से अलग किया जा सकता है। अब मान लीजिए इतना चावल है, उसमें छोटे छोटे कंकर हैं, तो उसको हम क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम हाथ से ही चुन के अलग करते हैं। जैसे कि आप लोग के घर पे मम्मी आपके या आपकी सिस्टर चावल बनाती होंगी, तो उसमें क्या करते हैं, तो चावल को सबसे पहले आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर जो भी हो वो लेती है, उसके बाद उसको देखती है और उसमें जितने भी छोटे छोटे कंकर होते हैं वो सारे को क्या करती है तो हाथ से चुनकर ही निकालती है। तो वही होता है मेरे प्यारे, तो हाथ से चुनना, यानी कि आप समझ गए होंगे जो हाथ से चुनकर ये मिश्रण का एक प्रकार है। अब दूसरे नंबर समझते हैं हम लोग चलनी से चालकर। आप देखे होंगे चलनी से चालकर, यानी कि कैसे आप घरों पे देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब आपकी मम्मी रोटी बनाती होंगी रात को तो आप लोग देखते होंगे जो वो आटा को क्या करती है ना, तो पहले चालती है। सबसे पहले क्यों चालती है, क्योंकि गेहूं यानी कि आटा से उस चोकर को अलग करती है। तो ये विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं सारे के चलनी से चालकर। देखिए, मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों को चलनी से चालकर आसानी से अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं यहाँ से, चने के दाने को गेहूं के दाने से अलग करना। मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं के दाने छोटे होते हैं, चने के दाने अलग होते हैं। जब इसे चालिएगा तो क्या होगा, चने के दाने ऊपर आ जाएंगे और गेहूं के दाने जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप घर में जो चालनी होता है उसका ये मत समझिएगा उस चालनी से तो दोनों में से कोई ऊपर नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चालनी थोड़ा बड़ा साइज का भी हो सकता है, इसलिए समझ लेना है। अब आप लोग देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल मैंने आप लोग को समझा दिया। जो और एक एग्जाम्पल है, देखिए जब कोई घर बनाता है, घर का निर्माण करता है, तो वहाँ पर भी आप लोग देखते होंगे जो मिस्त्री सब होते हैं मेरे प्यारे बच्चों या जो लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो एक चालनी रखते हैं जिसकी मदद से वो बालू से कंकर को अलग करते हैं। तो वहाँ से ये भी हो गया, जो बालू से कंकर को अलग करना मिश्रण यानी कि चलनी से ही चालकर किया जाता है। अब समझते हैं हम लोग थिराना। थिराना क्या है वो समझिए। देखिए, यदि किसी द्रव और ऑबिलय ठोस पदार्थ के मिश्रण को, ऑबिलय ठोस पदार्थ जो मेरे प्यारे बच्चों जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है ना, मिश्रण को बीकर में लेकर कुछ समय तक स्थिर छोड़ दिया जाए तो ठोस के कण बीकर की पेंदी में आकर बैठ जाते हैं। यह कण तलछट कहलाते हैं और यह प्रक्रिया थिराना कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मान लीजिए बालू और जल का कोई मिश्रण है, तो उसको आप लोग कैसे अलग कीजिएगा। तो उसको अलग करने का सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे पहले थिराना विधि से भी इसको अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, तो जल को शांत छोड़िएगा। तो शांत छोड़ने के क्रम में क्या होता है, तो उसमें जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है और उसके बाद आप लोग उसको जल को छान लीजिएगा। तो ऐसे भी ये थिराना विधि कहलाता है।
जाता है। तो आशा है समझ में आया होगा थिराना विधि। अब इसके 2 पॉइंट्स है वो आप लोग को ध्यान रखना होंगे, याद रखेंगे। देखिए, किसी द्रव को तलछट से पृथक करने की प्रक्रिया को निथारना कहलाती है, यानी निथारना कहलाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, 2 अमिश्रणीय द्रव को निथारना विधि द्वारा ही अलग अलग किया जाता है। अगर कोई 2 अमिश्रणीय द्रव है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं तेल और जल का मिश्रण, कोई भी इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, तो इसमें इसका जो मिश्रण होगा उसको हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो निथारना विधि से ही अलग कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं अपकेंद्री या मंथन। देखिए, यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें द्रव में निलंबित कणों का स्कंदन बहुत धीरे धीरे होता है। अब मेरे प्यारे तो मंथन को समझिए। मंथन क्या है, आप लोग बहुत सारे गांव में देखते होंगे, जो आपकी मम्मी हो या किसी आपकी दादी हो या बगल वाली चाची ही हो, वो क्या करती है, तो दूध को बार बार ऐसे 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 करती रहती है, यानी कि मंथन करती रहती है। तो उससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो दूध से जो मक्खन है वो निकल जाता है और निकल के वो बर्तन के चारों ओर लग जाता है। तो चारों ओर लग जाने के कारण से उसको हम लोग क्या करते हैं, तो वो काट के निकाल लिया जाता है। तो इसीलिए मंथन विधि से ही दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। यहाँ देखिए, इसका उपयोग दूध से मक्खन निकालने में किया जाता है। मक्खन दूध से हल्का होने के कारण सतह पर ऊपर आ जाता है, जिसे काट कर अलग कर लिया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग छानना, यानी कि ये फिल्टराइजेशन को समझते हैं। ये छानना क्या होता है, नहीं होता है। देखिए यहाँ से, कभी कभी मिश्रण में उपस्थित ठोस पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को थिराना और निथारना प्रक्रियाओं द्वारा पृथक करना संभव नहीं हो पाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया जो कभी कभी मिश्रण में उपस्थित ठोस पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण, यानी कि अगर मान लीजिए वो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कण हो, तो उसको अलग करना यानी कि निथारना विधि से या थिराना विधि से वो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग छानना का प्रयोग करते हैं। जैसे छानना का आप लोग चाय बनाते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहाँ पर भी आप लोग चाय पत्ती को जब छानते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग छानना का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल भी मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझिए। ऐसे मिश्रण में से ठोस और अविलय पदार्थ को छानना द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं जो इसके मदद से, यानी कि थिराना और निथारना की विधि से अगर हम लोग को कोई पदार्थ को हम छोटे छोटे अगर ठोस के कण वो अलग नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग किसके माध्यम से अलग कर सकते हैं, तो छानना की विधि से अलग कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं चुंबकीय पृथक्करण, जो कि लास्ट कंसेप्ट है इस वीडियो का, उसको समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए कोई गंधक है और गंधक में क्या है, तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिले हुए हैं, तो इसको गंधक को हम लोहे के टुकड़े से कैसे अलग कर सकते हैं। तो अगर उसके ऊपर एक चुंबक लेके जाए, तो चुंबक को जैसे ही हम वहाँ पे लेके जाएंगे, तो जितने भी लोहे के कण होंगे उस चुंबक में सट जाएंगे और गंधक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। आ जाएगा ना बाबू। तो वही है यहाँ से मैग्नेटिक सेपरेशन और यहाँ से चुंबकीय पृथक्करण। यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है जिसका एक अवयव चुंबकीय होता है। मेरे पास तो यह विधि वैसे मिश्रण के प्रयोग होती है जिसका एक अवयव क्या होता है, चुंबकीय होता है। चुंबकीय कहने का मतलब चाहे तो वो लोहयुक्त पदार्थ होगा, जैसे कि कह सकते हैं लोहा होगा, कुछ जो कि चुंबक में सटता हो, ये समझ लीजिए। उदाहरण के लिए लोह चूर्ण और गंधक के मिश्रण से लोह चूर्ण को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी आप लोगों को 6 प्रकार बताया वो आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इसके प्रकारों का खत्म नहीं हुआ मेरे प्यारे से, और सारे प्रकार हैं उसको भी सीखेंगे। सारे प्रकार आप लोग सीख लीजिए और एक बार अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हमें विश्वास है पूर्णतः जो आप लोग सारे कंसेप्ट सीख जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। और आप लोगों को अगर इस टाइप के प्रश्नों से प्रश्न पूछा जाए तो फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा या कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।